हेलो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने एनालिसिस वाली सीरीज पे। आपको अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में वापस से वेलकम करता हूं। और ये फैक्ट, कितने वोट मिले, क्या क्या उम्मीदवार हैं, मतलब इस समय कौन कौन चाह रहा है भैया लड़ना। विधानसभा करीब आ चुकी है, 2027, 1 साल बचा है। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर देहात में विधानसभा लगती है सिकंदरा। इससे पहले मैंने भोगनीपुर पर बात की थी। अगर आप कानपुर को समझेंगे तो भैया 4 विधानसभा और 3 ठो मंत्री, एक कैबिनेट एमएसएमई और एक प्रतिभा शुक्ला जी, और एक आपकी हो गया सिकंदरा वाले, कौन, अजीत पाल साहब। तो आज उनके बारे में पूरी भैया चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर बीजेपी जम के लड़ रही है, बढ़िया वाली जीत रही है। समझाते हैं पूरा, पहले गैप अंतर वाला समझ लेते हैं कि अंतर कितना कितना है। 2012 में, इससे पहले का जियोग्राफिकल समीकरण कुछ अलग हुआ करता था। ये विधानसभा राजपुर के नाम से हुआ करती थी, फिर समीकरण बदले और इसका नाम सिकंदरा हुआ। कुछ हिस्सा कट के भोगनीपुर शिफ्ट हो गया, कुछ उधर अलग हो गया। अभी अपडेटेड ये है कि भाई 2012 में यहाँ पर बसपा थी, बसपा बढ़िया लड़ी, जबकि गवर्नमेंट किसकी रही, सपा की रही, समाजवादी पार्टी की। बट यहाँ पर कौन जीता, बसपा, इंद्रपाल सिंह। 54,000 वोट इनको मिले थे, 2189 वोट से जीते थे बीजेपी से। 2017 में बीजेपी जीत जाती है। कौन जीतता है, मथुरा पाल साहब। कितने वोट मिले, 87,879। कितने वोट के अंतर से, 38,000 के वोट के अंतर से जीतते हैं। 38,000, मतलब एक बढ़िया वाली विक्ट्री हुई, धांसू विक्ट्री जिसको कहते हैं। जब बसपा जीती थी कि तो 2,200 वोट से जीते लगभग, और जब बीजेपी जीती तो भैया 38,000 वोट से जीते। ठीक है। 2017 में बाई इलेक्शन होता है और उनके बेटे लड़ते हैं, अजीत पाल साहब। वोट कितने मिलते हैं, 73,000। कितने वोट से जीत हुई, 11,000 वोटों से। किससे, समाजवादी पार्टी से। एक कम अंतर जो है देखने को मिला। अच्छा, अभी बताएंगे समाजवादी पार्टी से लड़ा कौन। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई मौका मिस नहीं करते, कहीं से भी लड़ जाते हैं, बस टिकट मिल जाए तैयार हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हैं। फिर 2022 में बीजेपी से अजीत पाल साहब जो है वापस से लड़ते हैं, जीत जाते हैं। मंत्रिमंडल इनके पास में है ही, और 89,000 वोट पाते हैं। मथुरा पाल साहब को जो मिला था 87,000, इनको 89,000 इस बार मिला, और 31,567 वोट से यहां पर जो है अंतर पाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ में। तो ये एक डिफरेंस है। अब दिखाते हैं वापस से, अब आ जाओ भैया। देखो, बड़ी खास चीज है इस विधानसभा में भैया, मंत्रिमंडल पद है, बट इस पे क्या है, कैंडिडेट का जो है टिकट फिक्स है, रिपीट कर रहा है। घाटमपुर में रिपीट नहीं कर रहा था, भोगनीपुर में रिपीट नहीं कर रहा था। समझ लेते हैं। बाई इलेक्शन में कौन लड़ा यहाँ पे 2017 में, सीमा सचान जी, वाइफ ऑफ राकेश सचान जी। उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, है ना। इनको समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी में भी रहे, उसके बाद कांग्रेस में ये गए, तो समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिल जाती है और 61,000 वोट पाते। मतलब ये कि अगर कोई कुर्मी बिरादरी का आदमी वहां पे लड़े समाजवादी पार्टी से तो बढ़िया परफॉर्म करेगा, वो कैसे भी प्रूव करते हैं। 2022 में प्रभाकर पांडे जी लड़ते हैं तो 57,000 वोट पाते हैं। समझ गए, इनको कितना मिला, 61,000। उससे पहले कांग्रेस से प्रभाकर जी लड़े थे तो उनको 19,000 मिले थे। और यहाँ पे बसपा से लालजी जो है लड़ते हैं तो उनको 36,000 के आसपास वोट मिलता है। मतलब बसपा काफी इफेक्टिव यहाँ पर साबित हो रहा है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, बसपा 2017 में बहुत बढ़िया लड़ी थी। 2017 में हालांकि जो नॉर्मल जो 2017 वाला चुनाव था उसमें भी सीमा सचान जी सपा से लड़ी थी, उनको 42,000 वोट प्राप्त हुए थे। वही जब बाई इलेक्शन लड़ती हैं तो 61,000, करीब 20,000 का मोटा मोटी अंतर आ जाता है। तो एक चीज पिक्चर क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है जो वहाँ का जातिगत समीकरण है, कुर्मी भी ठीक ठाक है। क्योंकि जो आप देखेंगे, जब बसपा को मिल जा रहा है महेंद्र पाल जी को तो 49,000 मिल गए। बसपा जब अगर आप ऊपर देखोगे, जब लालजी जो है लड़े तो उनको 36,000 मिले। तो टिकट में, विधानसभा में खासकर जातिगत समीकरण बहुत मैटर करता है। तो भाई आप किसको चाहते हैं कि यहां से टिकट मिले, कमेंट करके बताओ। इसमें एक जो है नाम कॉमन है, प्रभाकर पांडे जी।
2017 में निषाद पार्टी से टिकट मिलती है, लड़ जाते हैं, 6000 वोट पाते हैं। फिर बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलती है, 19000 वोट मिल जाते हैं, कांग्रेस से लड़ गए। फिर समाजवादी पार्टी से टिकट पा जाते हैं। मतलब 3 चुनाव अभी तक ये लड़ चुके हैं। उससे पहले 2017 में अगर थोड़ा सा समीकरण को समझेंगे, 2017 से पहले 2012 में इंद्रपाल सिंह जी जो है यहाँ से बसपा से जो है जीतते हैं। एक तरह से यहाँ पर जो सीट रही है वो बसपा की भी रही है। एक दौर 2002 का रहा, महेश त्रिवेदी जी यहाँ से लड़े थे, इंडिपेंडेंट एमएलए, पहली बार लड़े, जीत गए, मंत्रिमंडल मिल गया। कौन सी पार्टी से? इंडिपेंडेंट थे। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर बसपा या ठीक ठाक लड़ रही है, बसपा और बीजेपी की ही लड़ाई है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं रह जा रही है, बट पिछली बार दूसरे नंबर में देखने को मिली है। बड़ा अंतर पाते हैं, बड़ा अंतर। टिकट सिलेक्शन से ही तय होता है कि भैया क्या जो है केमिस्ट्री बन रही है। तो वीडियो यहीं तक, कमेंट करके बताओ किसको जिता रहे हो यार, और किस तरह का वीडियो लग रहा है अपने। और अगर आप चाह रहे हो किसी और तरह से हम इसको विस्तार से बताएं, कुछ और ब्रीफिंग दें, तो ज़रूर मुझे कमेंट में साझा करें। नमस्कार।